Hello everyone, this is Govind Singh Negi and welcome to my channel Economics with Govind sir. So student, today we are going to discuss the topic that is a sources या नीड ऑफ रूरल क्रेडिट. हमें उसकी क्या ज़रूरत पड़ी और कहाँ पे से हमारे पास पैसा आएगा रूरल में, ये चीज़ वाला टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रूरल क्रेडिट. व्हाट डू यू मीन बाय रूरल क्रेडिट. ये रूरल क्रेडिट होता क्या है. रूरल क्रेडिट का सिंपल सा मीनिंग हो गया पैसा. तो गांव में यहाँ पर पैसे की बात करेंगे, उसे हमने बोला हुआ है रूरल क्रेडिट. तो रूरल क्रेडिट भी बोलते हैं एंड ऑल्सो नॉन एज एग्रीकल्चरल क्रेडिट. ऑल्सो नॉन एज एग्रीकल्चरल क्रेडिट. कृषि के लिए, क्योंकि गांव में जो लाइफ लाइन है वो एग्रीकल्चर है, तो इसे और दूसरे नाम से क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चरल क्रेडिट. एग्रीकल्चरल क्रेडिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, फॉर फार्मिंग. खेती बाड़ी करने के लिए हमें क्रेडिट की ज़रूरत पड़ जाती है गांव में. क्यों करती है. फार्मिंग क्या है, इट इज़ अ लाइफ लाइन. फार्मिंग क्या है, दैट इज अ लाइफ लाइन ऑफ फार्मर. लाइफ लाइन ऑफ फार्मर इन रूरल एरियाज. इन रूरल एरियाज. गांव वाले एरिया में जो किसान है, किसान क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं. और खेती बाड़ी करने के लिए क्या चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए. तो पैसा कहाँ से आएगा, उसके क्या तरीका है, उसको इस वाले पार्ट्स में हम डिस्कस कर रहे हैं. अब आता है व्हाई डू वी नीड क्रेडिट. नीड फॉर रूरल क्रेडिट. क्यों पड़ी हमें रूरल क्रेडिट की ज़रूरत, क्यों हमें इस पैसे की ज़रूरत पड़ रही है गांव में. भाई फार्मिंग करना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या फार्मिंग करने के बाद भी इतना नहीं हो पा रहा कि आपको फिर भी पैसे की ज़रूरत पड़ रही है. क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फार्मर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फार्मर, आधा से ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान है हमारे वहाँ, फार्मर लैंड आर स्मॉल. उनकी जो ज़मीनें क्या है, स्मॉल हैं. एंड मार्जिनल होल्डर्स. तो भैया छोटी छोटी ज़मीनें हैं, वो उसी पर खेती बाड़ी कर रहे हैं. उसी छोटी ज़मीन से वो अपने क्या बोलते हैं, पालने पोसने तक के लिए, अपना परिवार वगैरह चलाने के लिए काम वगैरह करते हैं. वो कभी भी ये नहीं देखते हैं, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग टू मैनी गुड्स, टू मैनी प्रोडक्ट. नॉट प्रोड्यूसिंग टू मैनी प्रोडक्ट. ज़्यादा वो प्रोडक्ट की नहीं करते, वो उतना ही प्रोडक्शन करते हैं जो कि उनका दिनचर्या कट जाए और उन लोगों के आगे काम आ सके, उतना ही करते हैं. लेकिन जब खेती बाड़ी कर रहे हैं तो उसके बाद उनको थोड़ा ज़्यादा वगैरह भी करना पड़ेगा. क्यों पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है. लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट. लोगों ने इन्वेस्ट कम कर रखा है उसमें खेती बाड़ी पे, तो कम इन्वेस्ट करेंगे तो भैया प्रोडक्शन भी कम होगा, क्योंकि उनके पास पैसा ही इतना है. तो वो इसीलिए इनको पैसे की यहाँ पर ज़रूरत पड़ जाती है. प्लस जो जितना वो जेस्टेशन है इनके बीच में, जितना हमारे जेस्टेशन है किसके बीच में, सोइंग, जितना बीज लगा रहे हैं उतना प्रोडक्शन होगा सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच में. इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जितना प्रोडक्शन लगा रहे हैं उतना ही प्रोडक्शन भी हमारे सामने देखने को मिलेगा, इतना ही आउटपुट देखने को मिलेगा. तो ये समस्याएं हैं. इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए, इनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, इसको कैसे करके ठीक कर सकें, इसका सॉल्यूशन एक ही है, भैया हमें चाहिए खेती बाड़ी करने के लिए पैसा. तो पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा पैसा, कितने प्रकार के क्रेडिट होते हैं. तो हमारा सब टॉपिक्स आता है टाइप्स ऑफ क्रेडिट. सब टॉपिक्स आएगा टाइप्स ऑफ क्रेडिट. कितने टाइप्स के क्रेडिट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रेडिट. फर्स्ट वन इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म क्रेडिट. सेकेंड वन इज कॉल्ड मीडियम टर्म क्रेडिट. एंड द थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म क्रेडिट. 3 प्रकार से हमें क्रेडिट चाहिए, 3 प्रकार से खेती बाड़ी के पर्पज से पैसे चाहिए. तो जिसका नाम ही देखने को मिल रहा है शॉर्ट टर्म क्रेडिट. ऐसा क्रेडिट जिसका टाइम बिटवीन 6 to 12 मंथ,
6 से लेकर 12 महीने तक के ऐसा पैसे की ज़रूरत पड़ जाए उसे बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म क्रेडिट। तो ये बेसिकली किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, ये क्या चीज़ के लिए ज़रूरत होता है, ये हमें सीड लाने के लिए ज़रूरत होती है कि बीज वगैरह लेने के लिए हमें मिल जाएगा, फर्टिलाइज़र वगैरह लेने के लिए हमें जो पैसे वगैरह मिल जाएंगे, या पेस्टिसाइड्स वगैरह लेने के लिए जो हमें पैसे वगैरह मिल जाएंगे, या हमने बोला इंसेक्टिसाइड जो कीड़ा मकोड़ा मारने वगैरह के लिए, या बीज वगैरह लेने के लिए, इस प्रकार की चीज़ों के लिए जो हमें पैसा मिल जाएगा उसे हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म क्रेडिट। या हम इसे बोल सकते हैं पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो बिजली का बिल आता है, बिजली का बिल के लिए भी जो इतना काम चल जाए कि बिजली का बिल भी दे सके, खाद वगैरह ले सके, बीज वगैरह ले सके, अच्छे टाइप्स के क्वालिटी के बीज वगैरह ले पाएंगे, उसे बोलेंगे हम शॉर्ट टर्म क्रेडिट। तो इस पर्पस में इनको लोन दिया जाता है, या इतने टाइम के लिए जो पैसा मिला जाएगा उसे हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म क्रेडिट। अनदर वन इज कॉल्ड मिड टर्म क्रेडिट। मिड टर्म क्रेडिट का अब सबसे पहले टाइम की बात करेंगे, टाइम बिटवीन 1 ईयर्स टू 5 ईयर्स, 1 ईयर्स टू 5 ईयर, 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए जो लोन वगैरह लिया जाता है उसे हम बोलते हैं मिड टर्म क्रेडिट। ये किस चीज़ के लिए लेंगे हम, ये लेंगे परचेज ऑफ मशीन, कोई मशीन वगैरह ले रखा है उसके लिए हमें चाहिएगा, या बाउंड्री वॉल या फेंसेस बनाने के लिए, बाउंड्री वॉल बनाने के लिए हमें चाहिए होगा, हमें डिगिंग ऑफ वेल चाहिए होगा, कुआं वगैरह खोदने के लिए पैसे वगैरह चाहिए होंगे। इस प्रकार के जो लोन्स वगैरह लिया जाते हैं दैट गोज टू मिड टर्म क्रेडिट, जिसका टाइम पीरियड ठीक ठाक रहता है, 1 से लेकर 5 साल तक के लिए किसान को चाहिए। यहाँ पर बीज ले लिया, यहाँ पर बाउंड्री वगैरह बनाने के लिए, या छोटे मोटे मशीन वगैरह लेने के लिए, या कुआं में पानी वगैरह की व्यवस्था करने के लिए, इस प्रकार के लिए जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है उसे बोला हुआ है मिड टर्म क्रेडिट। एंड द लास्ट वन इज ए लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म मीन्स क्रेडिट टाइम कितना हो जाएगा, टाइम बिटवीन 5 to 20 ईयर, 5 से लेकर 20 साल तक के लिए जब ज़रूरत वगैरह पड़ जाएगी तो उसे हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट क्या हो गया, सपोज मान लो उनको क्या हुआ, एडिशनल लैंड चाहिए, एडिशनल लैंड चाहिए और ज़मीन वगैरह चाहिए तो उसके लिए भी ले सकते हैं। परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कोई चीज़ चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन वगैरह ढूंढने के लिए कोई चीज़ चाहिए, कोई इनको सपोज मान लो इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोई चीज़ चाहिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड के लिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड, इस प्रकार के चीज़ों के लिए इनको जो पैसा वगैरह चाहिए, ठीक ठाक पैसा चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, जिसका उधार जल्दी नहीं दिया जा सकता, जिसका उधार देने में हमें 5 से 20 साल तक का लग जाएगा, उसे बोलेंगे हम लॉन्ग टर्म क्रेडिट। तो एक हो गया शॉर्ट टर्म क्रेडिट, एक हो गया मिड टर्म क्रेडिट, एक हो गया लॉन्ग टर्म क्रेडिट। 6 से लेकर 12 महीने तक शॉर्ट टर्म, 1 से लेकर 5 साल तक के लिए मिड टर्म क्रेडिट, और 5 साल से 20 साल तक के लिए लेंगे दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म क्रेडिट, क्योंकि हमने गांव का डेवलपमेंट करना है। अब मेन बात आता है कि इनको ये पैसा देगा कौन, पैसा देने के लिए भी तो चाहिए, हमारे किसान हैं उनकी ज़मीनें छोटे हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करते, वो सिर्फ सब्सटेंस फार्मिंग करते हैं, अपना रोजी रोटी चल सके, क्यों, क्योंकि वहाँ पर लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा उनके पास फैसिलिटी वगैरह है नहीं कि वो प्रोडक्शन ढंग से कर सके, ऐसी समस्या हमारे गांव में आती है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए हमें पैसे मिल गए शॉर्ट, मिड और लॉन्ग। अब अगला सब टॉपिक में बोलेंगे कि इनको ये पैसा देगा कौन, कहाँ से आएगा, सोर्सेस क्या क्या हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है, ये हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में इसे बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।